1595 सुद बैसाख सुमेर थावर बीज थर पियो बीका बीकानेर। चलिए आज बात कर लेते हैं कि बीकानेर आखिर बसा कैसे था। कहा जाता है कि राव जोधा के बड़े बेटे राव बीका अपने चाचा कांतल के कान में कुछ फुसफुसा रहे थे। ये बात राव जोधा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने राव बीका से कहा कि क्या कोई नया नगर बसाने की योजना कर रहे हो। बस फिर क्या था, राव बीका निकल पड़े जांगल प्रदेश की ओर, जो आज बीकानेर के नाम से जाना जाता है। रास्ते में उन्होंने करणी माता का आशीर्वाद भी लिया और माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम जोधपुर के राव जोधा से भी बड़े राजा बनोगे। दोस्तों, एक जाट था जिसका नाम था नारा। कहा जाता है कि राव बीका जी ने उस जाट के साथ में मिलकर बीकानेर नगर की स्थापना की थी, इसीलिए बीकानेर का नाम पड़ा बीका और साथ में नर तो बीकानेर। दोस्तों, कहा जाता है कि जब राव बीका जांगल प्रदेश की ओर निकल रहे थे तो राव जोधा ने उन्हें एक मूर्ति दी थी जो कि भैरव बाबा की थी, जो उन्होंने स्पेशली मंडोर से बनवाई थी। उन्होंने उनसे बोला था कि जब भी ये मूर्ति कहीं रुक जाए तो समझ जाना वही तुम्हें बीकानेर की राजधानी भी बनाना है। और ऐसा ही हुआ, वो मूर्ति अपने आप कोडम देसर में रुक गई। और कोडम देसर जो है वो राव बीका जी की दादी का भी नाम है, तो उन्हीं के नाम पर उन्होंने कोडम देसर को भी बसाया था और आज वहाँ हमारे भैरव बाबा भी विराजमान है। दोस्तों, 1485 में किले की नींव रखी गई थी। वहीं पे बीका जी की टेकरी भी बनाई गई थी, जो कि एक निवास स्थान भी था जहां पे राव बीका जी रुकते थे, अपनी योजनाएं बनाते थे। वैसे तो बीकानेर की स्थापना 1465 में ही हो गई थी, लेकिन पूर्णतः जब नगर बनाया गया था वो सन था 1488। राव बीका ने अपने बेटे को बिदासर दे दिया और उन्होंने पुगल के एक राजा थे, उनकी बेटी का नाम था राजकौर, उनसे उन्होंने शादी भी कर ली। दोस्तों, बड़े ही गर्व की बात है और सीखने वाली बात भी है कि राव बीका ने अपने पिता श्री राव जोधा को कभी भी ठेस नहीं पहुंचाई, हमेशा उनके नक्शे कदम पे ही चले। राव बीका ने अपने पिता श्री राव जोधा से 2 मूर्तियों की डिमांड की थी। एक तो जो लक्ष्मीनाथ मंदिर में जो मूर्ति लगी हुई है वो, और दूसरी थी नागणेची माता मंदिर में जो मूर्ति लगी हुई है। दोनों ही वो राव जोधा से लेके आए थे। और दोस्तों, नगर बसने की खुशी में ही आज सभी जो है बीकानेर वासी वो पतंग उड़ाते हैं। उस टाइम में सबसे पहले चंदा उड़ाया था राव बीका ने। एक विजयोत्सव के त्यौहार के रूप में इसे बनाया गया था। एक चंदा उड़ाया गया था और धीरे धीरे जिसने पतंग का रूप ले लिया। आपको आखा तीज या आखा बीज या अक्षय तृतीया बीकानेर स्थापना दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ। आपको ये जानकारी कैसे लगी मुझे ज़रूर बताएं।